गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने कंटिन्यू में मैथ्स के क्लास 10 के 5 चैप्टर कर लिए हैं। लॉकडाउन की वजह से आप सभी को पता है कि क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो सीबीएसई ने पहले ही सिलेबस को कम कर दिया है। उसी तर्ज पर एचबीएससी बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने भी सिलेबस को कम किया है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। हम सभी को स्टार्टिंग से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जो क्लास 10 का मैथ्स है उसके अंदर टोटल 7 यूनिट हैं। उन 7 यूनिट्स के बारे में जो सिलेबस डिलीट हुआ है हम उसको बड़े अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर वाइज हम यहाँ लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आप ध्यान से देखना और अपना जो एनसीईआरटी का मैथ है उसको आप ओपन करना, और जहां पर भी मैं डिलीट बोलूं भाई जो पोर्शन डिलीट हुआ है तो आप उस पर क्रॉस का साइन लगाएं। वो आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सितंबर का महीना आ चुका है और अभी तक स्कूल नहीं लग रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडी आप कर रहे हैं। तो बोर्ड ने देखते हुए, ये बात देखते हुए सिलेबस को कम करने का प्रयास किया है। तो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका नेम है नंबर सिस्टम, 6 मार्क्स का रहेगा। एलजेब्रा जो सेकंड यूनिट आपकी रहेगी वो 20 नंबर का आपका आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो है पूरी यूनिट 6 नंबर की रहेगी। ज्योमेट्री का जो यूनिट है वो 15 नंबर का आपका रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की आपकी आएगी। मेंसुरेशन का जो टॉपिक है वो 10 नंबर का रहेगा। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो 11 नंबर की आपकी रहेगी। अब हमारे मैथ्स में टोटल जो चैप्टर है वो 15 चैप्टर हैं और उनकी 7 यूनिट बनाई हुई हैं। तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर किस यूनिट में आता है तो वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की यूनिट का पार्ट है और वो 6 नंबर का रहेगा। पहला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो यूनिट है अलजेब्रा, इसके अंदर टोटल जो चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 4 चैप्टर हैं आपकी अलजेब्रा की यूनिट के अंदर। टोटल 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा, 7वां जो चैप्टर होगा वो 6 मार्क्स का आएगा। एक ही चैप्टर रहेगा इस यूनिट के अंदर। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर कौन सा आएगा, 6 छठा जो हमारा ट्रायंगल्स का चैप्टर है, थ्योरम का चैप्टर है वो रहेगा। चैप्टर नंबर 10 सर्कल का है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और 11 ये हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन रहेगा। और टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 15 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, जो यूनिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं ये मिलकर के कुल 12 नंबर के आपके रहेंगे। इसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम का जो चैप्टर है हमारे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू क्यूब, सिलेंडर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 में। और चैप्टर नंबर 12 हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे 12वें चैप्टर में रहेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो 12वां और 13वां चैप्टर दोनों मिलकर के 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर नंबर 14 हमारा स्टैटिक्स का है और चैप्टर नंबर 15 हमारा प्रोबेबिलिटी का है, दोनों मिलकर के टोटल 11 नंबर के आपके रहेंगे। इस टाइप से 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो यहां पर अब जो बोर्ड ने जो सिलेबस को डिलीट किया गया है, कोई चैप्टर यहां पर कोई यूनिट को उन्होंने डिलीट नहीं किया है। चैप्टर वाइज कुछ पोर्शन उन्होंने हटाए हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ हटाया गया है ताकि सिलेबस कम हो। तो हम डिटेल में चैप्टर वाइज सभी चैप्टर लेकर के चलेंगे भी किस चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है, कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है। एक एक चैप्टर को मैं अब आपके सामने डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जब आप एनसीईआरटी मैथ्स को खोलोगे, ओपन करोगे तो फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा। इसके अंदर आपको 4 एक्सरसाइज मिलेंगी, एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 इस टाइप से
तो उनके अंदर जो रिमूव किया गया है सिलेबस वो हमारा सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 को खत्म किया गया है। 1.2 एक्सरसाइज आपने करनी है, 1.3 भी करना है और 1.4 भी करना है। सिर्फ यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है वो डिलीट किया गया है, तो एक्सरसाइज 1.1 को डिलीट किया गया है। तो आप अपनी नोटबुक में क्रॉस का साइन लगा लें 1.1 एक्सरसाइज पर। सिर्फ इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये वाला, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are in march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? जो क्वेश्चन नंबर 3 है सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपने करना है और सारी की सारी एक्सरसाइज पे आपने क्रॉस का साइन लगा देना है जो पेज नंबर आपको 7 पर मिलेगी। तो फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ एक्सरसाइज मान के चलिए 1.1 को रिमूव किया गया है आपके सिलेबस से। चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 3 एक्सरसाइज है टोटल इसके अंदर। जो डिलीट पोर्शन हुआ है वो एक्सरसाइज 2.3 हुआ है, ये सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। तो आप सभी बच्चे 2.3 एक्सरसाइज को डिलीट करेंगे। 2.1 और 2.2 विद एग्जांपल आपने करना है। इस टाइप से इन्होंने सिलेबस को दिया है। 2.2 एक्सरसाइज और 2.1 एक्सरसाइज दोनों आपके सिलेबस में रहेंगी और 2.3 एक्सरसाइज को इन्होंने खत्म कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसके अंदर जो पोर्शन डिलीट किया गया है वो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को उन्होंने डिलीट किया है। जो एक्सरसाइज 3.5 है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका मान के चलिए। यहां पर मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं बताना चाहूंगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका नहीं आएगा। कोई भी इक्वेशन जब आपको सोल्व करनी आएगी वो सिर्फ 2 ही मेथड से आपने सोल्व करनी है। तो इसमें भी मान के चलिए कि सारा का सारा पोर्शन एज इट इज है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो 3.5 का उसमें भी वो भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी शो करके दिखाना है। तो मैं नहीं मानने वाला कि इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 से कहीं से भी कोई पोर्शन डिलीट हुआ है। तो वो डिलीट जो हुआ है वो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही हुआ है। इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो यहां से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा, उससे आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज 4.1 एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आएगी, 4.2 भी आपके एग्जाम में रहेगी। 4.3 एक्सरसाइज है, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद सारा का सारा पोर्शन डिलीट कर देना है, यानी कि आगे के सारे क्वेश्चन आपके डिलीटेड हैं, क्योंकि वो एक टफ इक्वेशन आपको बनाने के लिए पहले बोलेगा और उसके बाद आपने उसको सोल्व करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आप 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही करेंगे। सिंपल इक्वेशन आपको वो देगा, उससे आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिर्फ यही आप यहां पर डिलीट मान सकते हैं। 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीटली न करके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने करना है। इसी टाइप से 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है, इनको आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आपने डिलीट कर देना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 3 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी, 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 और 5.3। तो इसमें जो डेली लाइफ की क्वेश्चन है सिर्फ वो ही डिलीटेड किए गए हैं। तो 5.1 आपने करना है, 5.2 भी आपने 98% ही करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 डेली लाइफ के क्वेश्चन है, इनको आप डिलीट कर सकते हैं। और इसी टाइप से 5.3 एक्सरसाइज है, 5.3 एक्सरसाइज में टोटल जो सम है वो है 20। तो इसमें आप फर्स्ट 14 सम तक आपने करने हैं, 1 से 1 to 14 ये तो आपने करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, 17, 18, 19 और 20, इनको आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये सिलेबस से आउट हो चुके हैं।
तो 5.1 कंप्लीट करना है, 5.2 के 19 और 20 क्वेश्चन को डिलीट करना है, 5.3 के फर्स्ट 14 सम आपने करने हैं, जो क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में बचे हुए क्वेश्चन है वो आपने डिलीट कर देने हैं। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर जो 6 की यदि बात करें तो यहां पर सिर्फ एरिया वाले जो क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं। तो 6.1 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। 6.2 एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करना है। 6.3 एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर भी कोई एरिया क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी आपने करना है। जो थ्योरम नंबर 6.6 है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो पेज नंबर आपका 141 है, 141 पेज पर जो थ्योरम नंबर 6.6 है इसको आपने डिलीट कर देना है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी। और इस टाइप के क्वेश्चन भी जो एरिया वाले क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेबस में न आने की संभावना है। इसी टाइप से एक और थ्योरम को इन्होंने डिलीट किया गया है, 6.9 पेज नंबर 146 पर है। 6.9 थ्योरम, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, the angle opposite the first side is a right angle। यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने डिलीट कर देना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन जो 6.5 एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे, 6.5 में वो क्वेश्चन आपके डिलीट आप मान सकते हैं। और इसी टाइप से 6.4 की यदि मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन डिलीट होने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका डिलीट रहेगा। 6.4 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट आपके रहेंगे। ये सिलेबस से आउट हो चुके हैं क्योंकि इनमें एरिया की बात आई हुई है और एरिया का सारा पोर्शन डिलीट किया गया है। इसी टाइप से 6.5 एक्सरसाइज मोस्टली आपने करनी है, सारी की सारी एक्सरसाइज आपको ये करनी है। तो ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो आपके सामने है, ये पेज नंबर मैंने आपको डिटेल में लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये आपने डिलीट कर देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की यदि बात करें तो टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, उसमें लास्ट एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपने करनी है, 7.1 और 7.2। 7.3 एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से कट कर दी गई है। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज है उसके अंदर। इन 4 एक्सरसाइज में आपको 8.3 एक्सरसाइज को डिलीट करना है, ये सिलेबस से बाहर कर दी गई है। 8.1, 8.2 और 8.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में रहेंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से कोई भी रिड्यूस नहीं किया गया है, तो ये कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 10 भी पूरा 10.1 और 10.2 2 एक्सरसाइज हैं, ये भी आपके एग्जाम में रहेगी। कोई भी सिलेबस यहां पर रिड्यूस नहीं किया गया इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 11.1 को डिलीट कर दिया गया है, तो आप 11.1 एक्सरसाइज को डिलीट करेंगे। सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने जरूर करना है 11.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन डिलीटेड हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के आपने सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 के डिलीट कर देने हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन करना है और 11.2 कंप्लीट आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद 12th जो चैप्टर है एरिया का हमारा, इसमें तीनों एक्सरसाइज आपके एग्जाम में रहेगी। सिर्फ एक क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया है और वो है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा चैप्टर ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर नंबर जो 13 है, इसके अंदर 13.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट रहेगी, 13.2 भी और 13.3 जो फर्स्ट टर्म वाली हमारी एक्सरसाइज है इसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो 13.4 आपने कम कर देनी है, क्रॉस लगा देना है रेड पेन से, ये आपने नहीं करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिक्स का हमारा चैप्टर है, 14.1, 14.2, 14.3 ये तीनों एक्सरसाइज करनी है। 14.4 एक्सरसाइज को आपने खत्म कर देना है, ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ये तीनों एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आएंगी। एक उन्होंने बोला है कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है,
मीन निकालने की जो मेथड है जब हम सीखेंगे तो उनके मेथड बताए गए हैं, तो वो स्टेप डिवीजन मेथड है वो क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो है 15.1 एक ही एक्सरसाइज है वो कंप्लीट आपके एग्जाम में आएगी। तो इस टाइप से 10th क्लास का SBSC बोर्ड ने सिलेबस को दिया है। कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं आगे, हो सकता है कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं बताऊंगा ही आपको, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपके बच जाएं या कम हो जाएं, ये कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो मोस्टली मैंने आपको मोटे तरीके से कहते हैं वो मैंने बता दिया कि आप अब इन एक्सरसाइज पर जैसे कि टाइम वेस्ट ना करें। जो एक्सरसाइज डिलीटेड है ये एग्जाम में नहीं आएंगी, हो सकता है इन एक्सरसाइजों से भी कुछ ना कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। तो जैसे ही कंप्लीट हमारे पास जानकारी होगी एक स्टेप टू स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आपने ये जो इस टाइप से मैंने बताया है ये एक्सरसाइज आप छोड़ करके चलिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से आ गया होगा समझ में कि कौन सा पोर्शन हमें डिलीट करना है और कौन सा हमने करना है। हमने 5 चैप्टर कर चुके हैं सिलेबस के और बहुत जल्द ही हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो मैं ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आपको डिलीट करवा दूंगा जो भी एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी पता लगे। हो सकता है वो ये एक्सरसाइज करते रहें तो वो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करवाना है किसी का। तो इसके लिए मैं यही सजेशन आपको दूंगा कि आप देखने के बाद दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनको बताइए कि चेंज हो चुका है। सिर्फ मैथ्स का ही नहीं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कम हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।